कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है। कहते हैं कि ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं या एक निगेटिव थिंकर हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग वे लोग होते हैं जो इस खाली ग्लास को भी भरा हुआ कहते हैं। कुछ ऐसी हालत है हमारे देश में बेरोजगारी की। रोजगार तो है नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को और कुछ पॉलिटिशियंस को लगता है कि ग्लास भरा हुआ है। ग्लास कितना भरा हुआ है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़कर 8.4% हो चुका है। आमतौर पर 4% की ही बेरोजगारी को बहुत खतरनाक माना जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बेरोजगारी कोरोना वायरस की महामारी से आई है। तो मैं आपको लॉकडाउन से पहले का डाटा दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि जनवरी में 7.2% और फरवरी में 7.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। इसका मतलब कि यूजुअली हमारे देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो रहता ही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा था। आप देख सकते हैं कि अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 23.5% हो गया था और मई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी सी घटा था और 21.7% हो गया था। इसका मतलब कि हमारे देश में यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवरेज अगर देखा जाए तो 8% रहता ही है। लेकिन ये तो हुआ स्टैटिस्टिकल डाटा। अब आइए इसकी कुछ ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। हमारे देश में 90,000 वैकेंसीज के लिए 2.4 करोड़ एप्लीकेंट हैं। मतलब जितने एप्लीकेंट हैं उसके 0.37% वैकेंसीज हैं। सोचिए 1% भी नहीं। अब इतने बड़े डिफरेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 90,000 वैकेंसीज को बढ़ाकर 1.4 लाख करी थी। फिर भी जितने एप्लीकेंट थे उसके 0.58% ही वैकेंसीज थी। मतलब एक वैकेंट सीट के लिए 200 बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से किसी एक को जॉब मिलेगी। बाकी 199 बस इसलिए खुश हैं कि चलो एग्जाम का डेट डिसाइड हो गया। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जितनी वैकेंसीज है उसके 2000% तो एप्लीकेंट हैं। दोस्तों, जब ये फॉर्म अप्लाई किया गया था तो जॉब के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और हम इन सब बातों को आपस में ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कितनी प्राउड की बात हो, लेकिन रियलिटी में ये सब रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के रेपुटेशन को डिग्रेड करते हैं। कुछ ही दिन पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस का रिजल्ट आया। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा, मतलब पोस्टमैन का। जीडीएस में रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्लास 10th है और यहाँ भी क्लास 10th के मेरिट पर रिक्रूटमेंट हुई है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जीडीएस का कट ऑफ 95% से 98% था। अब जीडीएस का कट ऑफ स्टेट वाइज होता है, तो किसी स्टेट में 95% था तो किसी में 98% था। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि पोस्टमैन बनने के लिए भी क्लास 10th में 95% से अधिक मार्क्स चाहिए। वैसे तो पोस्टमैन की नौकरी उन लोगों के लिए होती है जो क्लास 10 पास आउट हो, लेकिन रियलिटी में इस जॉब को करने वाला कम से कम पीजी होल्डर या फिर ग्रेजुएट तो होता ही है। जरा सोचिए कि एक पीजी होल्डर को वो काम करना पड़ता है जो काम एक ऐसे इंसान का है जो सिर्फ क्लास 10 पास आउट हो। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रेजुएट है या पीजी होल्डर है। मैं कहूँगा थोड़ा इत्मीनान रखिए, अभी समझा देता हूँ। हमारे समाज में जब कोई स्टूडेंट क्लास 10 में 95% से अधिक मार्क्स लाता है तो उसका सपना होता है कि वो आईआईटी में जाएगा या फिर यूपीएससी क्रैक करेगा, और इसी लगन से वो आगे पढ़ता है। अब उसे ये तो पता नहीं होता है कि उसका सिस्टम इतना गंदा है कि उसको पोस्टमैन की नौकरी भी करनी पड़ सकती है। हमारे देश में हाई स्कूल पास आउट करने का एवरेज एज 14 साल है और पोस्टमैन की नौकरी अप्लाई करने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल में 95% पाने वाला स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर इस चीज़ का इंतजार करता है कि कब पोस्टमैन का रिक्रूटमेंट आएगा और जल्दी से वो अप्लाई करके पोस्टमैन बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि हाई स्कूल में 95% लाया है तो आगे की पढ़ाई करेगा। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल में 95% से कम मार्क्स लाए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी के कतार में आप कहाँ खड़े हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति ये है कि मास्टर्स की डिग्री तो छोड़िए, पीएचडी करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी 15 दिनों से बेरोजगारी का मुद्दा चर्चे में है। ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले सभी टीचर्स जैसे अभिनव सर, गौरव सर, महिपाल सर और भी बहुत से टीचर्स के गाइडेंस में एक कैंपेन शुरू किया गया कि 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाना है। लेकिन 5 सितंबर को आरआरबी एग्जाम का डेट अनाउंस होने के बाद
ये मामला ऐसे शांत हो गया जैसे कि पूरी बेरोजगारी ही खत्म हो गई हो। एक ऐसे एग्जाम का डेट जिसमें एक सीट के लिए 200 कैंडिडेट एग्जाम देंगे। चलिए एक को तो जॉब मिल जाएगी, बाकी 199 का क्या होगा। ये ठीक ऐसे ही है कि किसी पार्टी में 200 लोगों को इनवाइट किया गया हो और किसी एक को खाना खाने को मिलेगा, बाकी 199 बस इसलिए खुश हैं कि चलो इनविटेशन तो मिला ना। और ऐसे रिक्रूटमेंट का सिर्फ एग्जाम डेट डिसाइड होने पर बहुत से टीचर्स यूट्यूब पर लाइव आकर कहने लगे कि कैंपेन सक्सेसफुल रहा। मेरी राय में दोस्तों ये स्टूडेंट्स का कैंपेन नहीं सक्सेसफुल रहा, सिर्फ टीचर्स का कैंपेन सक्सेसफुल रहा। आप पूछेंगे कैसे? तो ऐसे कि जब तक एग्जाम्स का डेट नहीं डिसाइड था टीचर्स के पास स्टूडेंट नहीं थे। टीचर्स कहने लगे कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चों से ट्विटर पर ट्रेंड कराए, और जैसे ही एग्जाम का डेट डिसाइड हो गया कहने लगे कि कैंपेन सक्सेसफुल रहा। अरे बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? नहीं, सिर्फ टीचर्स की बेरोजगारी खत्म हो गई। अब परीक्षा होगा, बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनका कोचिंग चलेगा, उन्हें इससे क्या मतलब कि 200 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। हमें तो उन टीचर्स से सीख लेना चाहिए, उन्होंने सिर्फ अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, स्टूडेंट्स की नहीं। हमें तो उन टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया है कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी कैसे है। अमेरिका में 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% थी और अभी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का इलेक्शन 3 नवंबर को डिसाइडेड है। मतलब अभी वहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस इलेक्शन में बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है वहाँ पर। सोचिए सिर्फ 3.7% पर। ये देखिए, using the money, the $2 trillion from the so-called CARES Act that Congress passed, to keep as many workers on payroll as possible so they can hit the ground running. But so many people, including some of you, have already lost your jobs. 6.6 million new unemployment claims just reported last week, and who knows what's going to be this coming week. 3.3 million the week before. We're getting more reporting tomorrow. That's already more than 10 million Americans who have lost their jobs through no fault of their own. दोस्तों, हमारे देश की घटिया राजनीति ने बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को इतना पीछे ढकेल दी है कि जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखेगा। या तो खूब मन से पढ़ के, खूब लगन से पढ़ के कोई कंपटीशन क्रैक कर ले, या तो फिर हम ये मान लें कि सरकारी नौकरी हमारे लिए है ही नहीं। बेरोजगारी एक समस्या आज से नहीं है, हम बचपन से इस पर निबंध लिखते आ रहे हैं। हमारे देश में सभी पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं और फिर सत्ता में जाने के बाद भूल जाती हैं रोजगार देने के लिए। अब आप 2013-14 का ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, उस वक्त ही 4.9% था। इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, कुछ गलती हमारी भी है। हम जो चाहेंगे वही तो होगा ना। हम चाहेंगे मंदिर बनवाना तो मंदिर बनेगा, हम चाहेंगे आर्टिकल 370 हटाना, आर्टिकल 370 हटेगा, हम चाहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाना तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनेगा। तो अगर हम चाहें तो बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो सकती है? हम चाहेंगे तब तो होगा ना। बेरोजगारी जैसे मुद्दे को हम वोट देते वक्त उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना कि हम जाति और धर्म को देते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी बुनियादी जरूरतें बेरोजगारी को खत्म करने से ही पूरी होती हैं। हमारी बुनियादी जरूरत क्या है ये हमें मालूम ही नहीं है। हम जिस पॉइंट पे जाति और धर्म की बातें करना शुरू करते हैं ना, उसी पॉइंट पे पॉलिटिशियंस हमसे जीत चुके होते हैं। अब तक तो ये पॉलिटिशियंस हमें यूज करते ही थे, अब तो हमारे टीचर भी कर रहे हैं। हम एक ऐसी भीड़ है, ऐसे वोट बैंक हैं जिसको कोई भी अपने फायदे के लिए यूज करता है। अभी फिर कुछ पॉलिटिशियंस आएंगे बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगने, और सत्ता में जाने के बाद ऐसे ऐसे आंकड़े बताएंगे बेरोजगारी खत्म हो जाने के कि लगेगा सच में बेरोजगारी खत्म हो गई है। लेकिन फिर जब हम ज़मीन पर देखेंगे तो लगेगा कि हम 5 साल पहले जिस जगह पर खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हैं। तब फिर दिमाग में आएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये सरकार बदल देंगे, फिर दूसरी सरकार आएगी और वही करेगी। तब तक तो हमारा एज भी निकल चुका रहेगा और हम ये मान लेंगे कि सरकारी नौकरी हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन हमें वोट बैंक नहीं बनना है, हमें जो करना है अभी करना है। तो ये कहानी थी हमारे देश में बेरोजगारी की। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेरोजगारी वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम हमारे देश में अभी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है फिर भी ये बहुत बुरी चीज़ है कि हमारे देश में बेरोजगारी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक जॉब के पीछे पड़े रहेंगे और आप किसी जॉब में एम्प्लॉयड हैं तो आपको अगर सैलरी हाई डिमांड करनी है या आपके साथ गलत ट्रीट किया जा रहा है तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं ठीक से, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका ऊपर वाला एम्प्लॉय कहेगा कि तुम्हें ज़्यादा नखरे करने हैं, तुम्हें ज़्यादा सैलरी चाहिए तो मैं वहाँ किसी और को एम्प्लॉय कर लूँगा। वहाँ पर 100 लोग और बैठे हैं जो तुमसे कम सैलरी में काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी सबके लिए बहुत बुरी चीज़ है, चाहे आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो।
तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन रियल इशूज़ से अवेयर हों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।